हम जिस मूलभूत संरचना से बने हुए हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, हमारा दायरा, हमारे लोग, हमारा बेटा, हमारा पति, ये सब हमसे रिलेटेड है। सब हमारे रहने का कमरा, रहने का मकान, मोहल्ला, कॉलोनी, सब हमसे रिलेटेड है। सो इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत सारा प्रभाव है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी में रहते हैं, ज़्यादातर इसी में रहते हैं। अब ज़्यादातर जैसे हम व्यवहारिक तौर पे इसमें रहते हैं, तो ज़्यादातर अगर आपने बात की है गुस्से की, तो डेफिनेटली आप क्रोध से परेशान होंगे। नाउ अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ सभी भाई बहनों से, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कहूँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इसे कम करना चाहता हूँ, जीवन में कम नहीं होगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कम करना चाहता हूँ, जीवन में कम नहीं होगा। हम अनेकों प्रयत्न कर लेंगे, कभी कम नहीं होगा, वो कभी कम हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसे पुकार रहे हैं। अंतःकरण में जो चीज बैठी हुई है वो मिट नहीं सकती, क्योंकि उसकी हमको प्रैक्टिस आज से नहीं है, न जाने कितने जन्मों से है। ये प्रैक्टिस की बात है। जो जैसा है वो प्रैक्टिस से है। अगर कोई बहुत क्रोधी है तो पीछे की प्रैक्टिस से है, कोई विनम्र है तो पीछे की प्रैक्टिस से है, कोई दयालु है तो पीछे की प्रैक्टिस से है, वो सारा पीछे की प्रैक्टिस से है। बहुत आराम से समझिएगा, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक दर्शन है। अब बात ये आती है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा कम करना चाहता हूं, नहीं हो पाएगा। क्यों? मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा कम करना चाहता हूं। मैंने इतनी बार में 2 बार गुस्से का जिक्र कर लिया। आप समझिएगा, मैंने कहीं ना कहीं उस शब्द को फिर दोहराया जो मेरे मानस में बैठा हुआ है। मैंने गुस्से को फिर से प्रभावी कर दिया, मैंने गुस्से को फिर से मजबूत कर दिया। तो आप इस दर्शन में जाइए सबसे पहले तो, कि आपको गुस्सा कम करना है, या मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार से प्रेम बढ़ाना चाहती हूं। ध्यान दीजिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ वर्ड, ये शब्दों का अंतर है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे कई प्रयोग किए और उन प्रयोगों पर लोगों को बड़ा फायदा हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? आप गुस्सा कम करना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं? आप गुस्सा कम करना चाहते हैं या अपनी वाणी को और मधुर करना चाहते हैं? दोनों में अंतर है। बट आप जिस चीज पर विचार करेंगे वो विचार आपके साथ दौड़ेगा, वही विचार। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं मेरा गुस्सा बहुत है, मेरा गुस्सा बहुत है, मैं गुस्से कम करूं, मैं गुस्से से परेशान हूं, आप कभी भी उससे ना कम कर पाएंगे, ना उसकी परेशानी दूर जा पाएगी, क्योंकि आप उस चीज को दोहराएंगे, आप दोहराएंगे, आप दोहराएंगे, आप दोहराएंगे। और जो चीज आपके अंतःकरण में बहुत पुराने समय से बसी हुई है, आप उसको जितना याद करेंगे, जितना दोहराएंगे, वो मंत्र बन जाता है। आप लोग सभी लोग मंत्र व्यवस्था को तो समझते ही हैं। हम किसी भी चीज का जितना रिपीटेशन करते हैं वो चीज प्रबल होती है। आप जानते हैं, सब जानते हैं। सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझने का प्रयास कीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस चीज का चिंतन बार बार कर रहे हैं वो मंत्र बन जाए, और जो चीज मंत्र बन जाती है वो प्रबल हो जाती है। राइट? अगर हम दिन भर इस चीज पे विचार करें कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो क्या होगा? वो मंत्र बन जाएगा। एंड वी आर इरिटेटिंग विद आवर गुस्सा और एवरीथिंग। जो भी घट रहा है वो सब गुस्से के साथ चलेगा। चिंतन में गुस्सा मेरा कम क्यों नहीं हो रहा, गुस्सा मेरा कम क्यों नहीं हो रहा, गुस्सा मेरा कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम गुस्से पे ही बात कर रहे हैं। हमको बात क्या करनी है? हमको बात करनी है मैं मृदु हो जाऊं, मैं मृदु भाषी हो जाऊं। यू डू नॉट फोकस ऑन दैट कि मुझे गुस्सा कम करना है। आप इस बात पर फोकस कीजिए, मेरी भाषा को मुझे मधुर करना है। तो जब आप अपने ध्यान को किसी अन्य चीज पर केंद्रित करेंगे, राइट, जब आप अपने ध्यान को किसी अन्य चीज पर केंद्रित करेंगे, तो आप देखेंगे जब वो चीज की प्रचुरता हो जाएगी। अभी तो गुस्से की प्रचुरता है, जब आप उस चीज की प्रचुरता कर लेंगे, जब उस चीज को बढ़ा लेंगे, आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपका गुस्सा कहां चला गया। और ये होता है, ये हुआ है, लोग कर रहे हैं। ये एक बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन। ये हमारे यहां है, यहां पर। इस मेडिसिन का लाभ लीजिए। मैं जिस चीज का चिंतन, आप लोग चैंटिंग जानते हैं, आप लोग मंत्र जानते हैं, आप लोग जानते हैं जाप क्या होता है, सब जानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अगर किसी चीज को रेगुलर वे में सोच रहे हैं, इसका मतलब वो मंत्र बन गया।
और अगर जो चीज मंत्र बन जाएगी तो एक दिन तो बलि होगी। तो आपको किस चीज को मंत्र बनाना है उस पर चिंतन कीजिए। अगर आपको लगता है गुस्सा, तो गुस्से को तो दिमाग से निकाल दो, उस शब्द को उस और जाना ही नहीं है। हमें मृदु होना है, हमें प्रेम से भर जाना है, हमें प्रेम आनंद चाहिए। मैं प्रेम से भर रही हूं, मैं मीठा बोलना शुरू कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। इस विचार पे जितना ज्यादा आप देखिएगा, परिवार के अंदर भी एक आनंद फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक एंटीना भी हैं, आप एक बहुत बड़ा एंटीना हैं, हम और आप। तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसी ऊर्जा है जिसकी प्रचुरता है, बहुलता है, वो हमारे घर में सभी सदस्यों को इफेक्ट करने वाली है। जी हाँ, इफेक्ट करने वाली है। तो आप अगर अपने आप को फील करेंगे, मैं प्रेम से भर रहा हूं, मैं सबसे प्रेम से बोल रही हूं, और ये प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, धीमे आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपका क्रोध कहां चला गया। जी हाँ, आपको नहीं पता पड़ेगा, कभी नहीं पता पड़ेगा कि आपका क्रोध था भी। वो अब क्रोध कहां चला गया? वो क्रोध कहीं भागा नहीं है, वो आपके अंदर ही है। लेकिन आपने प्रेम का लेवल बढ़ा दिया, प्रेम की अवस्था बढ़ा दी, तो वो अपने आप नीचे चला गया, वो फाइल नीचे दब गई। फाइल गायब नहीं हुई है, जो क्रोध की फाइल है वो गायब नहीं हुई है, क्योंकि ये अंतःकरण की चीजें है, ये जाती नहीं है। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खत्म नहीं कर सकते। क्रोध खत्म नहीं हो सकता। तो ये हमारा नैसर्गिक लक्षण है, हर किसी का नेचुरल लक्षण है। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। बट यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप प्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, आप जितना आपके क्रोध से परेशान हैं और जितना चिंतन आप क्रोध का करने वाले हैं, आपका क्रोध उतना बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। फिर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण ले लीजिए, आपका किसी से बैर हो जाए, सभी लोग समझिएगा आप रिलेटेड है लाइफ से। मान लीजिए आप सुबह किसी से हमारा बैर हो गया, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, तो आप मुझे बताइए, उस लड़ाई के बारे में आप जितना चिंतन करेंगे उतना क्या होगा? आपका गुस्सा बढ़ेगा ना कि घटेगा? आपका गुस्सा बढ़ेगा। आप जितना उस लड़ाई, उस फाइट, उस घटना के बारे में सोचेंगे, आप उसके प्रति और नेगेटिव होते चले जाएंगे, और आपकी ऊर्जा वहीं सिमट कर रह जाएगी। आप कोशिश करके देखिए कि जब हम इस तरह की बातों को फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, या चलो छीड़े हटाओ, खत्म करो, तो वो खत्म हो जाती है। उस विचार की ओर हम बढ़े तो विचार बड़ा हो जाएगा, उस विचार की ओर से हम घट गए तो विचार छोटा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने लाइफ में इन चीजों से डाइवर्ट करने का प्रयास किया, वो डाइवर्ट हो गए। आप अपने आप से चर्चा कीजिए, इस धरा पर हम प्रेम करने आए हैं। मेरे परिवार से प्रेम, मेरे बच्चों से प्रेम, मेरे बड़ों से प्रेम। मैं प्रेम के लिए ही पैदा हुआ हूं। मैं मीठा ही बोल सकता हूं, मैं कड़वा नहीं बोल सकता। हालांकि मैंने ये शब्द बोला है, मैं मीठा ही बोल सकता हूं, मैं कड़वा नहीं बोल सकता। ये जो कड़वा नहीं बोल सकता, ये भी नहीं, मैं मीठा ही बोलने के लिए हूं। एंड देन यू विल सी, आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत अंतर आएगा। ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं, ये टॉप मैनेजमेंट स्किल है, जिसकी चर्चा बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को जो ट्रेंड करने लाखों डॉलर लेके जो बाहर से लोग आते हैं, वो ये चर्चा करते हैं पूरे के पूरे माइंड को सेट करने के लिए। क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े लोगों को डील करना होता है। वो लोग एक व्यक्ति के 3 से 4 महीने के क्रैश कोर्स में एक व्यक्ति का पूरा नेचर बदल देते हैं। आप सोच के देखिए, आप कहेंगे क्या कभी किसी का नेचर बदल सकता है? यस, बदल सकता है। एटमॉस्फेयर बस चेंज होने की जरूरत है, सब बदल जाता है। आप बदलना चाहें, आप अगर बदलना चाहें, सब बदल सकता है। तो आई होप कि आप इस पर काम करेंगे और आपको बहुत बहुत लाभ होगा।